अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। इन आर प्रीवियस वीडियोस हमने सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करा था। दैन फिर हमने एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया जितनी भी ग्रुप्स थे चार उनको देखा था। आज हम करेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, पहले तो डिजीज़ का नाम याद रखना। ये क्या डिजीज़ करवाता है? ये लेप्रोसी करवाता है, जिसको हम हेंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, लेप्रोसी या हेंसन्स डिजीज़ क्या होती है, जब हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये लैब के अंदर ग्रो नहीं करता है। ये जो है ह्यूमन जो है नेचुरल होस्ट वगैरह हैं। ज़ूनोटिक डिजीज़ भी करवाएगा। टेम्परेचर जो चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए वो 30 सेंटीग्रेड होता है। बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रो करते हैं, मतलब इनका डबलिंग टाइम जो होता है वो 14 डेज़ होता है। अब डबलिंग टाइम आपको याद आएगा कि जब हम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था उसमें आपको मैंने बताया था कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म जब माइटोटिकली डिवाइड हो और वो दो स्पीशीज़ में अपना डिवाइड हो जाए उसको हम कहते हैं डबलिंग टाइम, मतलब मल्टीप्लाई होना। तो जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, उसका डबलिंग टाइम होता है 18 डेज़। 18 दिन बाद जाके वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, मतलब उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्लो होती है। जबकि आपके पास जो लेप्रा है ना उसकी 14 डेज़ होती है। स्लोएस्ट growing human bacterial pathogen है लेप्रोमेटिस लेप्रोसी इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। लेप्रोसी जो होती है ना दो किस्म की होती है। एक होती है आपके पास ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी और एक होती है क्या नाम है ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है ना वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस करवाता है। ठीक है, ये सारी इसमें चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन पर आएँ तो प्रोलॉन्ग कांटेक्ट हो अगर उस पेशेंट के साथ, मतलब उस पेशेंट को जिसको लेप्रोसी हुआ है अगर उसके साथ कांटेक्ट में हो बंदा तो उससे के थ्रू यह ट्रांसमिशन होगा। पैथोजेनेसिस पर आते हैं इसकी। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये वाला चार्ट याद कर लो। ठीक है, क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना इंटरसेलुलरली बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट होता है स्किन के हिस्टोसाइट्स में, एंडोथेलियस सेल्स में और शॉन सेल्स जो होते हैं ना नर्व्स में, वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा ही मल्टीप्लाई होता है। दो किस्म की लेप्रोसी होती है। ठीक है, ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी एंड लेप्रोमेटेस लेप्रोसी। अब आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। लीजन कैसा होगा? वन और फ्यू लीजन्स विद लिटिल टिश्यू डिस्ट्रक्शन, मतलब स्किन के ऊपर होता है। ठीक है, बेसिकली लेप्रोसी के स्किन की डिजीज़ है। एक से ज़्यादा लीजन्स होंगे, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होगी, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लीजन्स होंगे और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। एसिड फास्ट बेसिलाई आपको यहाँ पे कम नज़र आएंगे, इसमें ज़्यादा होते हैं। ट्रांसमिटिंग मतलब क्या चांसेस होते हैं कि ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसके लो चांसेस होते हैं, इसके हाई चांसेस होते हैं। सेल मीडिएटेड रिस्पांस मौजूद होता है, मतलब इम्यूनिटी डेवलप हुई भी होती है या नहीं, तो इसमें होती है, इसमें रिड्यूस्ड होगी या फिर एब्सेंट होगी। फिर जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्ट करते हैं ना ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, इस तरीके से लेप्रोसी के लिए हम टेस्ट करते हैं लेप्रोमिन स्किन टेस्ट। जब ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी होगा तो वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। अच्छा, जो ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी है ना इसको पॉसीबैसिलरी भी कहते हैं। पॉसीबैसिलरी मीन्स कि कम बेसिकल्स बेसिलाई। ठीक है, और जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी इसको मल्टी बेसिलाई भी कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिलाई मौजूद होंगे उसमें। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सारी चीज़ आप देख लेना कि किसमें लेप्रोमिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव एब्सेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको जो है हाइपरपिगमेंटेड मैस्कुलर या प्लाक लाइक लीजन मिलेगा स्किन के ऊपर। सुपरफिशियल जो नर्व्स होंगी वो बहुत ज़्यादा थिक हुई भी होंगी। सही है, और जो है जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है ना उसके अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन में लीजन्स बने हुए होंगे। ल्यूनाइन या जिसको हम कहते हैं लाइन लाइक फिशीज़ बनी हुई होंगी। एरिथीमिया नोड्यूसम भी होगा इसके अंदर। ठीक है, डिसफिगरिंग अपीयरेंस कैसी होगी? स्किन एनेस्थीसिया रिजल्ट्स इन बर्न्स एंड अदर ट्रॉमास। स्किन की जो होगी ना वो मतलब ऐसा लगेगा जैसे जल गई हो उस जगह से। ये इवन कि बोन की भी रिजॉर्प्शन हुई होगी, जैसे कि नोज या फिंगर टिप्स वगैरह पे। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द स्किन एंड नर्व्स लीड्स टू थिकनिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द स्किन। और जो स्किन की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी उसकी वजह से जो स्किन होगी वो इतनी ज़्यादा थिकेंड हो जाएगी और फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, उसकी फोल्डिंग हो जाएगी। लैब डायग्नोसिस में हम वही करते हैं, एसिड फास्ट स्कैनिंग करेंगे, नेज़ल स्क्रैपिंग्स करेंगे। ठीक है, फिर माइक्रोफेजेस में ये वहाँ जाके कैसे बना देता है? फोम सेल्स बना देता है। ट्यूबरक्लाइड फॉर्म में ये फोम सेल्स बना देगा। बाकी हम वही पीसीआर टेस्ट एंड एलिसा टेस्ट करेंगे सर्लॉजिकल टेस्टिंग के अंदर। ट्रीटमेंट आपने यहाँ पे इसका याद नहीं रखना है, इट्स ऑल अबाउट दिस। कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, प्रिवेंशन देख लेना है इसकी। ठीक है,
और बस माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट आवर इम्यूनोलॉजी।